देश आज विजय दिवस मना रहा है। 1971 में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सेनाध्यक्ष आवास आर्मी हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनाथ सिंह के साथ कल दिल्ली में विजय दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 1971 के मुक्ति संग्राम में अपनी सशस्त्र सेना के साहस और हौसले को हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित किया। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के साथ ही स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। इस जीत में जमालपुर में लड़ी गई एक लड़ाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उन्नीस सौ 1971 का भारत पाक युद्ध 3 दिसंबर से शुरू हो चुका था। भारतीय सेना के 95 माउंटेन ब्रिगेड को तब के पूर्वी पाकिस्तान में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे कमालपुर, बख्शीगंज, जमालपुर, तैलंग होते हुए राजधानी ढाका पहुंचने का टास्क सौंपा गया। उन्होंने एक जमालपुर में गैरिसन बनाया हुआ था कि वो मैमन सिंह जो हमारे उत्तर दिशा से आते हैं उसकी फौज को रोकने के लिए था। जमालपुर गैरिसन में पाकिस्तानी सेना के 31 बलूच बटालियन के साथ कुछ अर्धसैनिक कंपनियां भी थी और उनके पास फील्ड बंदूकें भी थीं। 10 दिसंबर 1971 तक 95 माउंटेन ब्रिगेड दक्षिण में एक मराठा एलआई के साथ जमालपुर के आसपास केंद्रित थी। दक्षिण पूर्व में 13 गार्ड और नदी के उस पार एक फील्ड रेजिमेंट और 125 मिलीमीटर मोर्टार की बैटरी के साथ ब्रिगेड मुख्यालय मौजूद था। ब्रह्मपुत्र नदी की जो ट्रिब्यूटरी थी उसको रात को हमने पार किया और दुश्मन के पीछे जाके उसके ढाका जाने के रास्ते को हमने घेर लिया, पकड़ लिया, वहां पोजीशन ली थी। जमालपुर पर 10 से 11 दिसंबर के दरमियान रात को दक्षिण से एक मराठा लाइट आगे बढ़ती है और दक्षिण पूर्व से हमला करने के लिए 13 गार्ड्स पर हमला करने की योजना बनाई जाती है। 10 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त धावा बोला, लेकिन एक मराठा लाइट डिफेंस ने जबरदस्त मुकाबला किया। दुश्मन को बहुत हौसला था, उसने तो हमको एक जिंदा कारतूस भेजा था और कहा था कि यदि आप हमसे लड़ोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग आपके खून से कर दें। भारतीय सेना की रणनीति का नतीजा ये निकला कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण की पेशकश कर दी। लगभग 234 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 61 को पकड़ लिया गया। इसी के साथ जहां भारतीय पैराट्रूपर्स सैनिकों के उतरने का रास्ता साफ हुआ, तो वहीं ढाका को उत्तर से घेरने का रास्ता भी अब मिल गया। नतीजा 16 दिसंबर तक ढाका का पतन हुआ और मुक्ति मिली बांग्लादेश को।